हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप लोग का हमारे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। मैं सुबह का टाइम है, मैं नहा धोवा के आ गई थी पूजा पाठ करने के लिए। झाड़ू पोछा सब हो चुका था हमारा। इस समय मैं सुबह ही कर लेती हूँ, सब कुछ हो गया था। फिर मंदिर वाला रह गया था तो मैं मंदिर साफ़ कर रही हूँ। हाँ, लड्डू गोपाल जी को बिठाती हूँ ना दोनों और फिर ठाकुर भगवान है इधर ना। मैं डेली ही नहा धोवा के आती हूँ। जब पहले मैं अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, फिर भगवान जी को नहला धुला के स्नान उस्नान करा के फिर पूजा पाठ करती हूँ, धूप आरती करती हूँ। फिर मंदिर इधर ही साफ़ करती हूँ। मंदिर भी कर ली थी मैं, मंदिर भी साफ़ की थी, अंदर का भी इधर का सारा मैं अच्छे से साफ़ करने के बाद फिर मैं पूजा पाठ करने के लिए बैठ गई थी। मैं डेली ही सब कुछ साफ़ सुथरा करके नीचे तो पोछा लगा लेती हूँ ना, मंदिर के ऊपर का रहता है। यहीं तखत डाली हूँ ना, तखत पे मंदिर रखी हूँ, इधर भगवान जी को बिठाई हूँ। इधर रहता है ना तो इधर मैं नहा धोवा के आती हूँ तभी करती हूँ। तो सब कुछ हो गया था। फाइनली मैं धूप आरती कर रही हूँ। धूप आरती करने के बाद ना मैं थोड़ा सा पाठ वाठ करूँगी। फिर पाठ वाठ करने के बाद अभी तो सारे लोग सो ही रहे हैं, कोई भी जगह भी नहीं है। दोनों बच्चे, हस्बैंड जी, सारे लोग सो रहे हैं। फिर मैं थोड़ी देर पूजा पाठ करने के बाद इधर उधर बैठी थी, थोड़ी देर मोबाइल चलाई। फिर जब सब लोग जगे थे ना, फिर मैं चाय बनाने आई थी। किचन में मैं आ गई थी ना चाय बनाने के लिए। अदरक कूट के डाली हूँ मैं, दूध और थोड़ा सा पानी दोनों साथ में ही चढ़ा देती हूँ। जब अच्छे से उफाल उफाल आने लगती है ना, चुरने लगता है, फिर मैं इसमें पत्ती, अदरक, चीनी वगैरह सब डालती हूँ चाय बनने के लिए। और फिर चाय बनाने के लिए मैं कोई ऐसा, बच्चों की छुट्टी हो गई है ना तो बच्चे भी थोड़ी देर से ही सोते हैं। ज़्यादा देर रात में टीवी वगैरह देख लेते हैं और फिर दोपहर में भी आराम कर लेते हैं ना, तो इसीलिए सुबह रात में ज़्यादा टीवी देख लेते हैं तो देर तक। तो रात में लेट से सोएंगे ना तो सुबह थोड़ा लेट उठते हैं। और जगाती भी हूँ ना कि छुट्टियाँ भी पड़ी हैं तो कोई इतना दिक्कत भी नहीं है। ट्यूशन छुट्टी पड़ी है ना तो कभी टाइम चेंज भी हो जाता है, कभी शाम को पढ़ा देते हैं, किसी दिन सुबह पढ़ा देते हैं। जैसे उनका मूड होता है ना उसी हिसाब से बुला लेते हैं। फिर मैं नमकीन और नमकीन वाला बिस्किट निकाली थी, चाय बनाई थी। मैं जा रही हूँ, सब चाय वगैरह पीऊँगी। चाय वाय पीने के बाद फिर मैं लग गई थी अपना काम करने में, क्योंकि सुबह ना जल्दबाजी में नहीं हो पाता है। ये फ्रिज वगैरह साफ, जैसे कुछ थोड़ा बहुत डस्टिंग तो और थोड़ा बहुत कर लेते हैं ना, लेकिन थोड़ा बहुत बचता है ना तो वो नहीं हो पाता है, तो मैं इसे बाद में ही करती हूँ। तो फ्रिज मैं डीप क्लीन की थी अभी जल्दी, लेकिन जैसे सामान वगैरह रखते रहो ना तो थोड़ा बहुत गंदगी आ ही जाता है। बोतल का पानी वानी रखो ना तो उसके नीचे थोड़ा बहुत पानी निकल आता है, तो इसीलिए मैं ना सब कुछ हटा के एक कपड़ा लेकर आई थी। उसको उसी कपड़े से थोड़ा गीला कर ली थी, फिर उसको अच्छे से पूरा इधर साफ की हूँ। जिधर इस साइड में बोतल वोटल लगाते हूँ, फिर अंदर के साइड में मैं अच्छे से हटा हटा के पूरा फ्रिज ऐसे ही साफ़ की हूँ कि अभी ज़्यादा बहुत गंदा नहीं हुआ था, लेकिन थोड़ा बहुत हो ही गया था। सब्जी उब्जी रखो ना, कुछ सर सामान रखो इसमें तो गिर भी जाता है ऐसे। तो मैंने कहा अभी ऐसे ही साफ़ करती हूँ, जब बहुत ज़्यादा गंदा हो जाएगा ना फिर इधर करूँगी। तो शीशा उसा इतना भी बहुत गंदा नहीं हुआ था। तो अंदर का फ्रिज सब कुछ साफ़ करने के बाद बाहर का मैं कर रही हूँ। बाहर का तो मैं डेली ही मार देती हूँ कपड़े, क्योंकि हाँ, गीला उला हाथ लगा के रखो। किचन में काम करते हो ना, कोई चीज़ चाहिए तो निकालना पड़ता है, तो गीला वगैरह हाथ रहता है, हाथ में कुछ लगा रहता है तो लग जाता है ना फ्रिज में। तो इसीलिए मैं डेली ही कपड़े मार देती हूँ। लेकिन आज सुबह ही मैं पहले ही मार दी हूँ, नहीं तो खाना बनाने के बाद ही करती हूँ, ये फ्रिज पे कपड़े डालती हूँ। क्योंकि खाना बनाते रहो ना तभी ज़्यादा गंदा होता है। और फिर मुझे आज अंदर का थोड़ा बहुत साफ़ करना था तो मैं पहले ही साफ़ कर ली, कि मैंने कहा जो ठीक है पहले ही कर लेती हूँ। फिर ऊपर का फ्लावर हटाई हूँ, कभी कपड़े हटाए हूँ, इसको झाड़ दूँगी। झाड़ने के बाद फिर साफ़ करने के बाद बिछाऊँगी, इसको मैं अच्छे से डालूँगी इस पर।
तो फ्लावर भी थोड़ा बहुत गंदे हो गए थे, तो उनको मैंने अच्छे से गीले कपड़े करके अच्छे से साफ़ करके लगाई हूँ। फिर ये मतलब आम आया था, आम मतलब मैं रात को ना एक टब में पानी भर के सारे आम को उसी में डिप कर दी थी, पूरी रात पानी में था। और फिर मैं सुबह जब उठी थी ना, सबसे पहले आम निकाल के बाहर कर दी थी कि इसका सारा पानी निकल जाए। अच्छे से साफ़ कर लेने के बाद फिर खाट पे डाल दी थी, मतलब एक कपड़ा डाली थी ना, उसी कपड़े पे आम डाल दी थी। सारा आम सूख गया, पोंछ के अच्छे से फिर मैं इसको कट करने पे लग गई हूँ कि इसको कट कर लूँगी। लेकिन फिर मैं अभी ना इसको कट करने के बाद फिर एक बार धोऊँगी, धोने के बाद छत पे डालूँगी, क्योंकि मतलब काटते समय ना थोड़ा बहुत मतलब लग जाता है। तो इसको अच्छे से मतलब काट लूँगी ना। ये आम बहुत मतलब जाली पड़ गया था ना, अच्छे से मतलब कट नहीं रहा था, बहुत मेहनत के बाद कट रहा था। ऐसा लग रहा था ना कि हाथ ना कट जाए। मैं मतलब हर साल काटती हूँ, इस बार मतलब बच गई हूँ, हाथ नहीं कटा है मेरा, सारे आम कट कर ली हूँ। नहीं तो मैं जब भी मतलब हर आम के सीज़न में अचार बनाने के लिए आम काटती हूँ ना, तो मेरा हाथ ज़रूर कट जाता है। फिर मैं बाल्टी में पानी लेके झाड़ू से इधर का छत मतलब धो दी हूँ। धोने के बाद जब सूख गया है, फिर इसमें मैं आम धो धो के एक साइड में रखी हूँ। फिर इसको मैं फैलाना चालू की थी। तो मैं जैसे फैला रही थी, धूप बहुत तेज़ था, बीच में मैं फैला रही थी ना, तो मतलब बादल हो गया था, हवा भी बहुत अच्छी ठंडी ठंडी चल रही थी। मतलब लग रहा था मुझे मैं फैला रही हूँ, मिनट मतलब डाढ़ हो जाएगा। फिर मैं फैला के आई थी ना, तब तक बहुत तेज़ बादल हो गया। फिर मुझे उठाना पड़ा था क्योंकि बारिश होने लगी थी। फिर मैं उठा के ले आए, मतलब वहीं जीने के पास में रख दी थी। फिर जब मतलब पानी बहुत तेज़ बारिश नहीं हुआ पर हुआ थोड़ा बहुत, तब फिर मैं खाना वाना बना ली। फिर मैं बाद में गई इसको डालने, मैंने कहा कि अच्छे से धूप हो जाए ना फिर मैं डालूँ। फिर ये मतलब धूप बहुत अच्छे से हो गया था मेरा, मतलब आम सूख गया एकदम से, बहुत अच्छे से सूख गया था। पूरा दिन मैं छत पे ही छोड़ दी थी, तो पूरा दिन छत पे ही था। फिर मैं आ गई थी किचन में मैं खाना बना रही थी, दाल मेरा बन गया था। मैं आड़ू की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो मतलब पहले मैं ना प्याज वगैरह तेल डाल रही हूँ, जीरा वगैरह, प्याज लहसुन मिर्ची सब अच्छे से फ्राई कर लूँगी। जैसे मतलब सब्ज़ी नॉर्मल बनाते हैं ना, मैं इसी तरह से बनाती हूँ। मुझे आड़ू की सब्ज़ी एकदम नहीं पसंद है, मैं नहीं खाती हूँ, मुझे मतलब अच्छा नहीं लगता है ज़रा सा भी। लेकिन बना रही हूँ ना, तो हस्बैंड जी ले आए थे, तो मैंने कहा बना ही लेती हूँ। तो मैं बनाई थी ना, मैं बहुत थोड़ा सा ही खाई थी क्योंकि मुझे अच्छा नहीं है। मैं और मुझे मतलब दूसरी सब्ज़ी भी नहीं बनाई, मैंने कहा अब यही बनाती हूँ, दूसरी बनाऊँगी ना तो फिक भी जाएगा, अकेले के लिए क्या ही बनाऊँ। तो बच्चे भी नहीं खाए थे, बच्चे मतलब थोड़ा बहुत ही खाए थे, और हस्बैंड जी भी खाए थे, मतलब वो खाए थे, और मतलब मैं नहीं ली थी और मुझे अच्छा नहीं लगा था। और फिर मैं मतलब दाल हो गया, मतलब उधर सब्ज़ी बना ली हूँ, आटे मार के रख दी हूँ, इधर चावल डाल दे रही हूँ। अब मेरा चावल भी बन गया था तब तक, मतलब सब्ज़ी बन गई थी, दूध भी आ गया था तब तक। मैं उधर दूध चढ़ा दी हूँ, दूध उबल रहा है, इधर मैं फटाफट से रोटी बना लूँगी। फिर मैं गर्मा-गर्म सबके लिए मतलब खाना परोस दूँगी। मैं बाद में ही खाऊँगी क्योंकि बहुत काम पड़ा है ना। आम कट की थी ना, तो उसका बीज-ऊज अभी पड़ा है, छिलके पूरे मतलब पोछा में लगाई थी उसमें, लेकिन मैं आपको दिखा नहीं पाई। लेकिन जो मैं दिखाती ना, तो ऐसा लगता ना कि इसमें पोछा नहीं लगा है। मुझे बरामदे में इधर किचन के साइड में दोबारा से पोछा लगाना पड़ा, क्योंकि आम कट की थी ना, उसके सारे छिलके बीज पूरे घर में बच्चे ने कर दिया। दोनों मतलब एक जैसे ही हैं, दोनों इतना शैतानी कर देते हैं कि क्या ही बताऊँ। खेलते रहेंगे आपस में, दोनों इतना लड़ाई कर लेंगे कि कुछ पूछो मत एक दूसरे को, मतलब क्या ही बताऊँ, बच्चे होते ही ऐसे, सबके बच्चे ऐसे ही होंगे, मेरे भी ऐसे हैं। तो इसीलिए ना मैं जल्दी जल्दी से सारी रोटियां फटाफट बना ली हूँ। बनाने के बाद मैं हस्बैंड जी के लिए खाना निकाली हूँ, फिर बच्चों के लिए निकाली हूँ, भगवान जी का भोग चढ़ाई हूँ,
भोग चढ़ाने के बाद फिर मैं फटाफट लग गई थी बर्तन साफ़ करने के लिए, क्योंकि मैं अभी खाना नहीं खाई थी। मुझे मतलब जब तक पड़ा रहता है ना काम, मुझे ऊब सी लगती है। ऐसा लगता है ना कि सारा काम अभी मेरा कुछ हुआ नहीं है। तो मैं पहले बर्तन साफ़ कर लूँगी अच्छे से। तो मैं बर्तन साफ़ करने के बाद धो धो के मैं रैक पे लगाती जा भी रही हूँ। जो जो बर्तन रैक पे लगाने वाले और जो टंग करने वाले हैं उनको साइड में करती जा रही हूँ। फिर मैं सारे बर्तन फटाफट धो लूँगी, फिर किचन सफाऊँगी। किचन सफाने के बाद फिर जाऊँगी ना छत पे, आम डाल के आऊँगी, क्योंकि धूप फिर बहुत तेज़ से हो गई है। मैं आर्यन से बोली थी ना खाना खा लो फिर चलो मतलब छत पे थोड़ा बहुत डालो, तब तक मैं आ जाऊँगी डालने के लिए। फिर बर्तन साफ़ की हूँ, किचन साफ़ करने के बाद फिर मैं गई थी छत पे, उसको मतलब डाल के आम फिर आई हूँ। आम डालने के बाद फिर पूरा सब कुछ साफ़ सुथरा करके, थोड़े बहुत कपड़े पड़े थे उसको साफ़ की थी। आम काटने के चक्कर में आज ना थोड़ा बहुत काम मतलब डिले हो गया था, थोड़ा लेट हो गया। फिर सब कुछ करने के बाद फिर मैं खाना वाना खाई थी दोपहर का। ये शाम का टाइम है। अचार डालने के लिए बैठ गई थी। मेरा आम मतलब सूख गया था अच्छे से। मैं एक तसले में ना आम लेकर आ गई हूँ। इसमें मैं मार्केट वाला बना बनाया मसाला ऐड की हूँ। थोड़ा मसाले घर पे भी बनाई थी, वो वाला भी ऐड की हूँ। ऐड करने के बाद अच्छे से मिला ली हूँ। अच्छे से जब मिल जाएगा ना तो इसमें नमक, ऊपर से हल्दी पाउडर ये सब डाली हूँ। और फिर राई थोड़ा सा डाली हूँ ना, राई मतलब थोड़ा सा इसमें डालने के बाद फिर थोड़ा सा तेल डाली हूँ, नमक डाली हूँ। मतलब सारे मसाले जैसे बनते हैं अचार वैसे मैं भी बनाती हूँ। अचार थोड़ा सा तेल डाल दी ना कि सारे मसाले एक में चिपक जाएं आम में। तो अच्छे से मैं करछुल से अच्छे से मतलब मैं बना रही हूँ ना कि मतलब हाथ में भी ना लगे, अच्छे से मिल भी जाए। तो मैं खूब अच्छे से मसाले मतलब एक में मिला रही हूँ, क्योंकि आम ज़्यादा था ना तो इसीलिए मतलब टाइम लगा था मिलाने में। और फिर जब एक में मसाले आम में लग जाते हैं ना, मिल जाते हैं अच्छे से, तो अचार बहुत अच्छा बनता है, क्योंकि मसाले चढ़े होते हैं ना। तो सारे मसाले मतलब हो गए थे। मैं डिब्बे में भर रही हूँ, एक एक करके मैं 2-3 डिब्बे में भरी हूँ, क्योंकि भारी बर्तन नहीं था हमारे पास। एक जो भारी बर्तन था ना उसको मतलब उसमें नहीं डाली थी, क्योंकि वो बहुत भारी था, तो बहुत भारी हो जाता है, उठाने में लाने में बहुत दिक्कत हो जाती है। तो इसीलिए मैं छोटे छोटे डिब्बे में तो 2-3 डिब्बे में मैं भरी थी। तो एक में हो गया था, दूसरे में मैं डाल ली थी। और फिर 5-5 1 किलो का डिब्बा है ना, तो इसमें डाल दी थी दोनों में। और फिर छोटे छोटे डिब्बे में मैं डाली थी ना सब में तेल भी ऐड की हूँ। दो मतलब 5 लीटर में तेल मंगाई थी ऐड करने के लिए। जैसे तेल ना डालो ना तो मतलब कुछ दिन के बाद ये सड़ने लगता है। तो तेल पड़ा रहता है ना तो अच्छे से मतलब पक भी जाता है, मतलब बन जाता है अच्छे से, मतलब खाने में भी स्वाद आता है। तो मतलब देखिए मसाले बहुत अच्छे से मिल गए थे। मैं मसाले अच्छे से मिला ली हूँ। और मैं फिर छोटे छोटे डिब्बे में भी भरी हूँ, क्योंकि मतलब आम ज़्यादा था ना। काटने में तो बहुत मेहनत लगी थी, इतना बनाने में नहीं, बनाने में भी मेहनत लगती है। आम का अचार बनाओ ना तो उसमें मेहनत बहुत लगती है। तो सारे मतलब भर दी थी। इसमें मैं तेल ऐड कर रही हूँ, सारे में तेल ऐड कर दूँगी। और फिर इसको मैं छत पे धूप में रख दूँगी ना कि मतलब बनता